चलिए भाई, आप सभी लोग आज जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग को पढ़ाया गया है सभी चीजें। आज हम लोग पास्ट टेंस में चलेंगे। पास्ट में पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान, तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थी या आ ई ए की मात्रा जैसे लिखा रहता है ना कि गया, खाया, पिया, पचाया या चुराई, पढ़ा, लिखा, ये सभी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य होता है। इसमें आप हाँ ही रहता है, ना का प्रयोग इसमें नहीं होता। इसमें एक ही रूल्स है, ज्यादा नहीं है, बस एक ही नियम है कि सभी कर्ताओं के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखिए, कभी भी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो बच्चों इसमें आपका कोई सहायक क्रिया नहीं है। सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई भी प्लेस हो, टाइम हो तो आप आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो ये इतना है। अब जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं बच्चों। हाँ, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। हाँ, अब एग्जाम्पल जैसे है, देखिए इससे आपका वाक्य है। वाक्य है मैंने किताब पढ़ा, तो सब्जेक्ट मैंने आ गया, आई। अब पढ़ना रीड, सेकेंड फॉर्म भी रीड ही हो गया, आई रीड द बुक या अ बुक भी लिख सकते ना बच्चों। तुमने उसे किताब दिया, अब तुमने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? यू। अब देना गिव, सेकंड फॉर्म यूज करना है तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव। यू गेव हिम अ बुक, तुमने उसे दिया, क्या दिया? अ बुक, किताब दिया, द बुक जो। राम घर में सो गया, तो पहले राम का अंग्रेजी हमने लिखा राम, सो गया, स्लीप और स्लेप सेकंड फॉर्म। राम स्लेप कहा? इन द हाउस, इन द हाउस, इन द हाउस। समझिए बच्चों, मैंने उसे पीटा। अब देखिए 3 हो गए बच्चों। अब थोड़ा सा 5 मिनट और देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। मैंने उसे पीटा, क्या हो जाएगा? आई। बीट का भी सेकंड फॉर्म बीटे होता है भाई। बीट, बीट, बीटे 3 फॉर्म होते हैं ना। तो आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा। तुमने उसे बुलाया, तुमने के लिए यू हो गया। अब कॉल माने पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। यू कॉल्ड हिम, हिम माने उसे, तुमने उसे बुलाया। गया, 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 तो यहां पर एक गया नाम है और एक गया वेंट है क्रिया वाला। गया वेंट टू गया, गया वेंट टू गया, गया कहाँ गया? गया गया। अब देखिए शेर को देखकर मैं भाग गया ना बच्चों। किसको देखकर मैं भाग गया? शेर को देखकर मैं भाग गया। तो seeing the lion, का seeing the lion, शेर को देखकर मैं भाग गया। तो I ran away, सेकंड फॉर्म लगेगा ran away, I ran away, मैं भाग गया। seeing the lion, I ran away ना बच्चों। वह अपना काम करता था, वह अपना काम करता था, तो क्या हो जाएगा? ही करता था, तो क्या हो जाएगा? ही डिड। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, वह अपना काम करता था। ही डिड हिज वर्क, वह अपना काम करता था ना बच्चों, वह अपना काम करता था। फिर आगे आ जाइए।
मैं मेला देखने रामनगर गया। तो आई वेंट, मैं गया। कहाँ गया? आई वेंट टू रामनगर। आई वेंट टू रामनगर। यहां तक हुआ। मैं कहाँ गया पहले? अच्छा बताओ, पहले आप लोग रामनगर जाओगे कि पहले मेले देख लोगे? पहले रामनगर पहुंचेंगे तब उसके बाद मेला देखेंगे। आई वेंट टू रामनगर टू सी माने देखने, टू सी द फेयर। और फेयर माने क्या होता है बच्चों? मेला। तो आई वेंट टू रामनगर टू सी द फेयर। ध्यान रखिएगा भाई, पहले मैं रामनगर स्थान पहले आएगा तब आप देखोगे। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता था। तो आई, देखो उठना गेटअप माने भी होता है ना। तो आई गॉट अप। सुबह जल्दी को क्या कहते हैं? अर्ली। अर्ली इन द मॉर्निंग। कविता में पढ़ते होगे ना बच्चों, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शोर सुनकर मैं जाग गया। क्या हो जाएगा? शोर सुनकर मैं जाग गया। तो हियरिंग द नॉइज, hearing the noise, I woke up. Wake up माने जागना, woke up सेकंड फॉर्म, मैं जाग गया ना बच्चों। अब यहाँ देखिए आपका ये हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। जैसे सब इसको फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार ध्यान से सभी देखिए। शोर सुनकर मैं जाग गया। तो हियरिंग द नॉइज आई वोक अप, मैं सुबह जल्दी उठता था। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मेला देखने रामनगर गया। आई वेंट टू रामनगर टू सी द फेयर, वह अपना काम करता था। ही डिड, डू डिड डन होता है तीन फॉर्म ना बच्चों। ही डिड हिज वर्क। अब यहाँ सहायक क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये आपके हो गए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों निगेटिव सेंटेंस पर। किस पे चलते हैं बच्चों? निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम नियम देखते हैं। इसमें भी नियम देख ले बच्चों, समझ गए? पहले नियम देखते हैं, सब आ रहा है। चलिए, सबसे पहले नियम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, वो अफर्मेटिव था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। क्या बताने जा रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस ना। तो अब चलिए बच्चों, तो क्या होता है निगेटिव में? सभी कर्ताओं के साथ, किसके लिए? सभी कर्ताओं के साथ, किसके लिए बच्चों? नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, किसका प्रयोग करते हैं? नहीं के लिए। ध्यान रखिए, अगर वाक्य में नहीं आ रहा है, जैसे मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं खाता था, तुम वहां नहीं जाते थे, ये सब ना, तो इनके लिए आप नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और डिड नॉट के साथ याद रखिए, किसके साथ? डिड नॉट अगर वाक्य में आएगा तो आपको वर्ब का क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होगा, तब सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। वनली हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का ही क्रिया का प्रथम रूप जो होता है उसी का उपयोग करेंगे। और इसके लिए फार्मूला भी देखिए दिया गया है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में एक नियम और थोड़ा सा है, देखिए ध्यान से। दूसरा नियम है, इस पे फोकस करिए। क्या है बच्चों? कभी नहीं अगर वाक्य में आ गया तो कभी नहीं मतलब नॉट नहीं होता। कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नेवर। कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नेवर। और नेवर के साथ ध्यान दीजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तभी आप लोगों ने नहीं के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था, लेकिन यहाँ आके लफड़ा हो गया। नेवर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा?
सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज होगा बच्चों? सेकेंड फॉर्म। तो जब आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज होगा, अब वाक्य चलिए देखते हैं। मैंने किताब नहीं खरीदी, इसमें नहीं है, तो मैंने किताब नहीं खरीदा के लिए क्या कहोगे? आई डिड नॉट, क्या कहोगे? आई डिड नॉट बाई द बुक, आई डिड नॉट बाई द बुक, क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट बाई द बुक, मैंने किताब नहीं खरीदा, मैंने किताब नहीं खरीदा। चलिए, तुमने उसे नहीं बुलाया, क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट, यू डिड नॉट कॉल हिम, यू डिड नॉट कॉल, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल आ रहा है ना बच्चों। यू डिड नॉट कॉल हिम, तुमने उसे नहीं बुलाया। मैंने तुमको नहीं पीटा, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट ही होगा। यू माने तुमको, आई डिड नॉट बीट यू। राम किताब नहीं बेचता था, तो राम डिड नॉट। इसमें एक बहुत बढ़िया फायदा है बच्चों, न एक वचन न बहुवचन, सबके साथ डिड, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, चाहे दो वचन, न जी, कुछ हो वही करता है अंग्रेजी बस। राम डिड नॉट, क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट बेचना क्या बने? सेल, सेल दी बुक। राम किताब नहीं बेचता, अगर किताबें होता तो बुक्स, किताबें होता तो क्या हो जाता? बुक्स हो जाता ना। चलिए भाई, बस 4 मिनट और देना है आपको। तुम उसे नहीं पढ़ाते थे, बताइए, तुम उसे नहीं पढ़ाते थे, क्या हो जाएगा बच्चों? यू यू डिड नॉट, यस टीच, फर्स्ट फॉर्म टीच। यार आप लोग बस आईएनजी लगाना शुरू कर देते हो। अंग्रेजी में बहुत ज्यादा मजा आता है, हर कोई भी वाक्य हो, ट्रांसलेशन हो, अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुरंत इज है, मार वाज वेयर, चाहे जो टेंस हो, इज लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, उसके बाद आईएनजी तुरंत जोड़ देते हैं। जैसे चाहे वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, सही है, वह पढ़ता है तो वो कहीं ही इज रीडिंग, ये सब गलत है। नियम का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। इसीलिए लिखा जाता है अनुवाद क्या, कि हिंदी वाक्यों के अंत में, आप हिंदी वाक्य के अंत पहले देखो क्या लिखा है, उसके बाद टेंस पहचान। तो यू डिड नॉट टीच हिम, हिम माने उसे, वह घर कभी नहीं, देखो आ गया बच्चों, कौन सा वाक्य आ गया? कभी नहीं वाला। तो वाक्य अंग्रेजी ही नेवर, ध्यान देना, ही नेवर वेंट, और सेकंड फॉर्म आ गया ही नेवर वेंट होम, ही नेवर वेंट होम। हाउस लिखते तो टू लग जाता है ना, याद रखिए। और देखिए आपको ये तभी आएगा जब एक बार घर पे भी आप जाके पढ़िए, हफ्ते में 1-2 बार दोहराइए जरूर, समझिए कि नहीं, चाहे स्पीड में ही दोहराइए, स्पीड करके पढ़ लीजिए, देखिए जरूर, बिना देखे भला होने वाला नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने या फिल्म कभी नहीं देखा, तो अब आप मैंने के अंग्रेजी आई नेवर, आई नेवर सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा, माने देखा, दिस फिल्म, आई नेवर सा दिस फिल्म, आई नेवर सा दिस फिल्म, मैंने यह फिल्म कभी नहीं देखा। बस बच्चों 2 मिनट और। तुम उसे कभी नहीं बुलाते थे, फिर वही चीज आ गया यू नेवर, अब बुलाना कॉल्ड, सेकंड फॉर्म लग गया, यू नेवर कॉल्ड हिम,
यू नेवर कॉल्ड हिम, तुम उसे कभी नहीं बुलाते थे। मीरा गीत नहीं गाती थी, क्या हो जाएगा? मीरा नहीं गाती थी, कभी नहीं, नहीं अब डिड नॉट लगेगा। मीरा डिड नॉट, गाना जानते ही हो, सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। मीरा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह पतंग नहीं उड़ाता था, क्या हो जाएगा? It fly a kite. It did not fly a kite. मैं पत्र नहीं लिखता था, I did not write a letter. I did not write a letter. I did not write a letter. समझ गए बच्चों? तो ये आपके वाक्य थे। अब इंट्रोगेटिव के लिए कल हम आपसे फिर मिलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आप इंट्रोगेटिव देखेंगे। समझ गए बच्चों? किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।